Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। मीन राशि मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं मीन राशि। स्टार्टिंग विथ चैरियट। फाइनली देखिए, आपकी जब मैंने फर्स्ट वीक की रीडिंग की है मार्च मंथ की, तो दिख रहा है कितनी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, इतने समय से आप टेंशन में चल रहे हो। चैरियट का आना एक पॉजिटिव न्यूज़ को शो कर रहा है। फाइनली मार्च में आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे आपसे किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, यही सोचते रहते हैं उस पर्सन ने ऐसा बोला क्यों। आप अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको ना अपने आप को जज नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। किसी भी चीज़ को एकदम पकड़ के नहीं बैठना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। ये कार्ड शो कर रहा है आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सनैलिटी रखते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए। अगर आपने कोई प्लानिंग दी हुई है, कोई आपने सोचा हुआ है कि आपको काम कंप्लीट करना है, उसके लिए आप डिटरमाइंड रहते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है आपकी विल पावर इंक्रीज होने को। तो मार्च मंथ में आप एनर्जेटिक रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। जो आप दूसरों की वजह से अपने आप को जज करके आगे बढ़ते थे या कोई स्टेप लेते थे, या आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे लोगों को दे के रखा था, लव लाइफ में भी हो सकती है ये चीज़। आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो ये कार्ड बता रहे हैं आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। आपको जो सही लगेगा वो करोगे। हो सकता है आप अभी तक थोड़ा पावरलेस फील कर रहे थे, तो अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। अग्रेसिव नेचर जो सबसे मेन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये कार्ड, आपका अभी तक थोड़ा नेचर अग्रेसिव हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या कन्फ्लिक्ट हो जाना, या आप जो समझाना चाह रहे हैं लोगों को वो समझते नहीं है तो बहस हो जाना, उन सारी चीज़ों से आप दूर जा रहे हो। अपने नेचर में ना फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हो। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पाथ में जो ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं ना, वन बाय वन करके मार्च मंथ में रिजॉल्व होंगे, रिमूव होंगे। जो बैरियर बने हुए हैं, हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में बैरियर बने हुए हैं, कुछ आपकी सिचुएशंस ऐसी बैरियर बन गई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, प्रोडक्टिव नहीं बनने दे रही हैं, आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रही हैं। तो वो वन बाय वन करके रिलीज होती जाएंगी। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई तो है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रखते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साइड मूव हो रहे हैं। मैंने बताया ना, अभी तक आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, तो अब आप इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं इमोशनली। अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, तो शायद इस पर्सन को आप इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ये पर्सन आपके साइड कोई मूव लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, और आप दोनों में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था रिलीज होगा। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। सच्चाई का आप साथ देने वाले हैं, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। ये कार्ड शो कर रहा है, हो सकता है आपको कोई गाइड कर रहा है। आपकी लाइफ में है कोई पर्सन जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, जिससे आप शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और वो आपको सही रास्ता बताता है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो अच्छी बात है, उन्हीं लोगों से शेयर करनी चाहिए प्रॉब्लम जो आपको गाइडेंस दे पाए। गलत लोगों से डिस्कशन ना करें। और ओके, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। ये सफरिंग्स जो चली आ रही है ना लाइफ में, वो रिलीज हो रही हैं। पिछले कुछ समय से एनर्जीज आ रही हैं, पिछले 7 मंथ की खास करके एनर्जीज आ रही हैं। बहुत परेशान चल रहे हो, डिप्रेस्ड काइंड की एनर्जी में चल रहे हो, तो उसमें आप रिकवरी देख पा रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई नया रोल प्रोवाइड किया जा सकता है, कोई नया काम दिया जा सकता है, कोई नई जॉब, नया करियर मार्च मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियली आपके स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। कंफर्टेबल एनर्जी में आप जा रहे हो। थोड़ा सा अभी अनकंफर्टेबल काइंड की सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, तो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है मीन राशि, तो इस कार्ड ने तो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे दिए। और देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है, देखिए, एक बात का आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड एनर्जीज हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, आप आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ लोगों से ये चीज़ रेजोनेट होगी। आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी एनर्जीज को पकड़ के बैठ गए, अपने माइंड में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जो अननेसेसरी हैं।
जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, जो प्रोडक्टिव बनने में बैरियर बनती हैं, तो उन निगेटिव एनर्जीज को जितना जल्दी हो सके रिलीज करिए। इसको बांध के नहीं रखना है, जो आपने अपने माइंड को एकदम बांध के रख लिया है। समझ रहे हो ना कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैंने बताया ना, शायद किसी पर्सन ने अगर आपसे कुछ बोल भी दिया तो आप उसको कंटिन्यूअसली अपने माइंड में चलाते रहोगे। यही एनर्जी आपको रिलीज करनी है। आपके वर्क प्लेस पे अगर एनवायरनमेंट कभी कभार थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो भी जाता है ना, तो आप उसको बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं बहुत बड़ा। ऐसा नहीं करना है। आपका काम चीज़ों को सुलझाने का है, चीज़ों को उलझाने का नहीं है, जो कि आप करते हो। छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लोगे, ऐसा नहीं करना है। 6 ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है। अगर आप मूव ऑन करने का सोचा है, लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा है, टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ने का सोचा है, डिसीजन लिया है, तो उस पर आगे बढ़ना है। वापस से अपने पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को नहीं देखना है। फिर चाहे आपका कैसा भी पास्ट रहा हो, डिस्ट्रक्टिव रहा हो, टॉक्सिसिटी से भरा हो, फेलियर से भरा हो, इट्स ओके। आपने डिसीजन लिया है लाइफ में आगे बढ़ने का, ये आपका सेल्फ डिसीजन है। एटलीस्ट अपनी तो वैल्यू करिए, अपने आप से जो आपने प्रॉमिस किया है उसको तो फॉलो करिए। दूसरों की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। शुरुआत अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हो ना, तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। मिड ऑफ मार्च आप थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो सकते हैं, तो अपने नेचर में ऐसा लेके आइए कि आपने जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, अब आप उस पाथ से नहीं हटेंगे। ऐसी आपकी मेंटालिटी होना चाहिए। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है आपकी साइड मार्च मंथ में। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। ये आपके करियर वाइज मैसेज दे रहा है कि आप कोई नया करियर शुरू करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकते हैं। कोई नई जॉब में नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं। और ये कार्ड ना स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को भी बता रहा है। तो ये मत सोचिए कि अगर आपने कोई स्टेप लिया तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है पूरा मंथ लग जाए या नेक्स्ट मंथ में आपको सक्सेस दिखे, लेकिन आप काम करना तो शुरू करिए, एफर्ट लगाना तो शुरू करिए, आगे बढ़ना तो स्टार्ट करिए। रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, ऑफर लेके आपके साइड आना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। या आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है जो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। लेकिन अभी आप अपने माइंड में उलझे रहोगे तो फिर कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, तो वो भी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए पहले, फिर किसी का इंतज़ार करिए, फिर आप दूसरों में चेंजेस लाने की कोशिश करिए। पहले अपने आप में चेंजेस लेके आइए। ठीक है मीन राशि, थोड़ी सी टिपिकल एनर्जी आप अपने आप को बना लेते हो, बट इन रियलिटी वैसा होता नहीं है। तो टिपिकल वे में आगे नहीं बढ़ना है, लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है मीन राशि, तो पेज ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, कोई नया बिजनेस करियर शुरू कर सकते हैं। तो मैंने बताया इसका सक्सेस आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड मीन राशि मार्च मंथ में, और क्या आ रहा है आपके साइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं आप ना काफ़ी जेनरस काइंड के पर्सन हैं। आप ना किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं, अपने आप को लेके रिजिड रहोगे, लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम में देखोगे ना तो सबसे पहले हेल्प करने आओगे। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी होती है। तो मार्च मंथ में आप काफ़ी हेल्पिंग नेचर आपका दिख रहा है। चैरिटी में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, कुछ कम्युनिटी में भी आप हेल्प करने वाले हैं। एक शेयरिंग काइंड की पर्सनैलिटी दिख रही है आपकी। और कुछ किसी तो भी काइंड की आपकी लाइफ में अगर इनइक्वालिटी चली आ रही थी ना, तो एक बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ रहे हो। पेंटिकल पे आपका फोकस रहने वाला है। गिव एंड टेक वाली चीज़ भी रहेगी आपके साथ, है ना। आपके माइंड में थोड़ी सी ये चीज़ भी आ सकती है कि आप इतना करते हो लोगों के लिए, इन रिटर्न उनको भी आपको उतना प्रोवाइड करना चाहिए। तो गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी है। नहीं वाइज आप किसी की हेल्प करने वाले हैं, या आप अगर आपको ज़रूरत है ना, तो आपकी हेल्प करने कोई पर्सन आ सकता है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, फिलहाल वो अपने मनी को लेके थोड़ा सा टेंस्ड चल रहे हैं। वो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं और आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आप किसी की लाइफ में एज अ मेंटोर काम कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो है जो आपको अपने लाइफ के पाथ पे मोटिवेट करता है। जब भी आप डिग्रेडेड फील करते हैं तो आप उस पर्सन के पास जाते हैं। और ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो इट्स ओके। आपके पास कोई पावर है तो वो है स्पिरिचुअल नॉलेज।
अगर जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं ना, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कोई आके आपको मोटिवेट करे। सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं और दूसरों को ही मोटिवेट करते हैं। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी में आपको रहना है, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है। जो कि आप लगा लेते हो एक्सपेक्टेशंस, फुलफिल नहीं होती है तो फिर बाद में आपको ही लॉस होता है, आप ही एक डिग्रेडेड फील करते हैं, आप ही एनर्जी लॉस वाली सिचुएशन में जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं मार्च मंथ में। बॉटम से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन ये पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। सेविंग्स पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। मनी आप जनरेट कर रहे हो ना, तो उसको सेव करना भी सीखिए। अननेसेसरी लोगों पे ट्रस्ट ना करें। नेचर से आपका बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो अगर आप जब भी नेगेटिव एनर्जीज में जाएं, आपको ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत हीलिंग प्रोवाइड करेगा नेचर। अच्छा फील होगा, आपको ग्रीनरी में रहना ज़्यादा पसंद रह सकता है, अच्छी बात है। वही आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। और माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे ना कि आप अगर उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है मीन राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी मार्च मंथ में। प्रोडक्टिव बन रहे हो, कहीं से भी मुझे निगेटिव कार्ड शो नहीं हो रहा है, बस ये 6 ऑफ सॉर्ड थोड़ी सी आपका ही निगेटिव एनर्जीज को शो कर रहा है। तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, आउटकम में क्या आ रहा है आपकी साइड। हेरोफेंट आया है, तो ये ना थोड़ा सा सेल्फ बिलीव इंक्रीज करने को बोल रहा है। यहाँ आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। ऐसे ना ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं मार्च मंथ में। कोई तो सोशल ग्रुप्स को आप अटेंड करने वाले हैं। एजुकेशन वाइज दिख रहा है, आप कोई हायर नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर, वो ज़्यादातर ट्रेडिशंस को फॉलो करते होंगे या आपको वो स्पिरिचुअली एक्टिव कर देंगे। अगर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या आपका बिलीव सिस्टम थोड़ा सा लूज रहता है ना, तो आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हेरोफेंट ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसको बता रहा है। ये कार्ड ना सक्सेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी को भी शो करता है। आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें आप अचीव करोगे। लेकिन बैकग्राउंड में देख रहे हो 4 कार्ड्स से आपको पहले डील करना है, देन ये सक्सेस मिलेगी। तो लाइफ को डील करना सीखिए, लाइफ या सिचुएशन से भागना मत सीखिए। स्पाइसेस अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। प्रोस्पेरिटी आपका इंतजार कर रही है, एबंडेंस इंतजार कर रहा है। लाइफ में ग्रोथ आना चाह रही है, सक्सेस आना चाह रही है, अचीवमेंट काइंड का आपको हो सकता है। ये वैसे टॉरस का कार्ड है, तो टॉरस की पर्सनैलिटी थोड़ी सी जो चीज़ वो सोच लेते हैं ना, वो उसे एनी हाउ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी आपको बनाना पड़ेगा। आपने जो एक बार सोच लिया कि आपको ऐसा करना है, करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज ये स्टेप लेना है, फिर क्यों आप उससे पीछे हट जाते हैं। स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। स्टे कनेक्टेड विद इन, एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है ना, अपने आप से कनेक्शन बनाना शुरू करिए। डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाइए। आपके माइंड में जो कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग क्वेश्चंस चलते रहते हैं, प्रॉब्लम्स चलती रहती है, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रश वे में डिसीजन लोगे तो क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है। लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, वही मैसेज आ रहा है लास्ट ऑफ द रीडिंग आपको। अभी देखते हैं पाइसेस आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्च मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। मीन राशि आपके साइड कौन सा स्टोन आ रहा है। यहाँ जो स्टोन आया है वो है ब्लू लेस अगेट स्टोन। ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग। बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए कई बार क्या रहता है ना कि आप सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं या किसी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। सभी पर्सन्स की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। डिवाइन टाइमिंग आने पर ही वो काम होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप एक दिन में सही होना चाहिए, करियर एक दिन में सेट होना चाहिए, इम्पॉसिबल है। ये चीज़ें डिवाइन एनर्जीज पे डिपेंड करती हैं। ये कार्ड ना बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रिसोर्स आएंगे, लेकिन जब समय सही आएगा तभी। आपको अभी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है,
तो करिए, एडजस्ट करना पड़ रहा है तो करिए, लेकिन विद इन अ मंथ ही आप राइट टाइम का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपसे बोला जा रहा है किसी भी पर्सन से प्रॉमिस करने से पहले सोच लीजिए क्या उसे आप फुलफिल कर पाएंगे, है ना। तो किसी के साथ एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में जाने से पहले सोच विचार करना है। और ये कार्ड तो बता रहा है फेवरेबल आउटकम्स को, तो मार्च मंथ में आपके अकॉर्डिंग कुछ आउटकम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये स्टोन बता रहा है आपके लिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी डोर तक आती है। अगर आप करियर वाइज परेशान चल रहे हैं, रिलेशनशिप में आपके अकॉर्डिंग कोई कंपैटिबल पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी एनर्जीज, वो सारी चीज़ें आपके डोर तक आएंगी, मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब उसको नोटिस करना है नहीं करना ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टोन का काम है आपके पास तक वो चीज़ लेके आना, है ना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। ये कार्ड मैंने बताया ना डिवाइन टाइमिंग को बता रहा है। किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी डील कर रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं तो उसे स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। और जिस सही पर्सन का सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये स्टोन ना आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करता है। आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चला आता है ना उसमें एक स्टेबिलिटी लाने की काम करता है। माइंड आपका एक शांत रहेगा, पीस में रहेगा, तभी आप कोई डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी वीक रहती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका नेचर थोड़ा सा मूडी काइंड का रहता है, मीन्स पल में आपको अच्छा लगता है, पल में आपका माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है, जो काम कर रहे हो उससे आप डाइवर्ट हो जाते हो, माइंड में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, उन सारी एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा। लाइफ में एक स्मूथनेस लाने का काम करता है। अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।